जय आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और बिहार से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजरें आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली पूरी कपूर फैमिली, मनाई गई राज कपूर की 100वीं वर्षगांठ, सामने आई खूबसूरत तस्वीरें। प्रयागराज पहुंचे पीएम मोदी, देंगे 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, विधिवत पूजन से करेंगे महाकुंभ की शुरुआत। आरएसएस की मोदी सरकार से बड़ी अपील नहीं मान रहा बांग्लादेश, तो हिंदुओं की रक्षा के लिए अपनाओ दूसरा कदम। महाराष्ट्र में अब ऑपरेशन लोटस की तैयारी में भाजपा, शरद पवार की पार्टी के वजूद पर होगा संकट, तैयारी हो गई पूरी। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बढ़ा दी तेजस्वी की टेंशन, कहा सरकार में होना चाहिए कांग्रेस के 2 डिप्टी सीएम, जातीय समीकरण को भी बताया। कांग्रेस ने बिहार में उठाई मुस्लिम डिप्टी सीएम की मांग, तो राजद ने दिखाई आंख, जेडीयू ने भी घेरा। एक्साइज के अधिकारी शराब माफियाओं से ज्यादा खतरनाक, पहले बक्सर अधीक्षक ने किया खेल, अब कैमूर वाले ने कर दिया बड़ा कांड। नीतीश सरकार ने बासा के दबाव में निकाला आदेश, शुरू हुआ विरोध, राजस्व सेवा संघ ने जताई नाराजगी। 1 जनवरी से महंगी हो जाएगी मारुति हुंडई समेत 6 कंपनियों की कारें, मिडिल क्लास की जेब पर बड़ा असर, इन कारों की कीमतों में होगी बढ़ोतरी। बिहार में पश्चिमी विक्षोभ में बढ़ाई ठंड, घने कोहरे की चादर में लिपटे कई शहर, 9 डिग्री तक लुढ़का पारा। अब खबरें विस्तार में। आने वाले 14 दिसंबर को बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर राज कपूर की 100वीं जयंती है और इसे खास मौके को और भी खास बनाने के लिए कपूर फैमिली ने बड़ी प्लानिंग कर रखी है। बता दें कि 14 दिसंबर को फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने वाला है। इवेंट से पहले पूरी कपूर फैमिली ने कुछ दिन पहले दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात की तस्वीरें अब सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद करीना कपूर ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें साझा की है। इस मौके पर पीएम मोदी ने करीना कपूर के दोनों बच्चों को स्पेशल गिफ्ट दिया। पीएम मोदी से मिलने वालों में करीना कपूर, नीतू कपूर, आलिया भट्ट, रणवीर कपूर, करिश्मा कपूर, सैफ अली खान समेत कपूर फैमिली के कई लोग शामिल थे। महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत के लिए 13 दिसंबर को प्रयागराज आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7,000 करोड़ की 600 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पीएम संगम तट पर बटन दबाकर इन परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने परियोजनाओं की सूची तैयार कर पीएम कार्यालय को भेज दी है। प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को प्रयागराज में लगभग 3.5 घंटे रहेंगे। इस दौरान विधिवत गंगा पूजन के साथ महाकुंभ की शुरुआत करेंगे। संगम तट पर सभा स्थल से वो 7,000 करोड़ की 600 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिसमें कि बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर का फेज 1, भरद्वाज कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर कॉरिडोर शामिल है। इसके साथ ही वह 12 ROB का भी लोकार्पण करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के बीच अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील करी है। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा तो केंद्र को दूसरे चीजों पर विचार करनी चाहिए। नागपुर में सकल हिंदू समाज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अंबेडकर ने कहा कि केंद्र को इस मामले पर और अधिक गंभीरता से काम करने की जरूरत है और ठोस कदम उठाने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह मुद्दा संवाद के जरिए हल हो सकता है, लेकिन अगर बातचीत विफल हो जाए तो हमें इसके लिए दूसरा तरीका ढूंढना होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके गठबंधन को 230 सीटों पर जीत मिली है। अकेले भाजपा ने ही 148 सीटों पर चुनाव लड़कर 132 सीट पर जीत दर्ज की। अब भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए हैं और पहली बार इतनी ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में भाजपा है। इसी बीच खबर है कि शरद पवार की पार्टी के कई सांसद भाजपा के संपर्क में हैं और वे पाला बदल कर सकते हैं। इन सांसदों का कहना है कि प्रदेश की सत्ता पर भाजपा काबिज है और केंद्र में भी उनकी सरकार है। ऐसे में भाजपा के साथ जाने से क्षेत्र का विकास करना आसान होगा। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं।
आरजेडी और जेडीयू के बड़े नेता बिहार के अलग अलग जगहों पर जाकर जनता के मिजाज को भांपने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि अगले साल में चुनाव में अगर हमें बहुमत मिलती है तो सरकार में कांग्रेस के 2 डिप्टी सीएम होंगे। दरअसल आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस की प्रभारी शहनवाज आलम के ताजा बयान पर बिहार की सियासत गर्म हो सकती है। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर तेजस्वी यादव को कम से कम 2 डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। ये दोनों नाम कांग्रेस नेता का होना चाहिए, जिसमें कि एक डिप्टी सीएम मुसलमान और दूसरा सामान्य वर्ग से होना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर हंगामा मच गया है। यहां अलग अलग पार्टियों के 2 मुस्लिम नेता आपस में उलझ पड़े हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता जहां 2025 में मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाने की वकालत कर रहे हैं, तो दूसरे नेता ने कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस नेता शहनवाज आलम तेजस्वी यादव को सीएम और किसी मुस्लिम नेता को डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहे थे, जिन्हें सत्ता पक्ष के जदयू नेता खालिद अनवर ने करारा जवाब दिया। कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप पर शहनवाज आलम के इस बयान पर जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर काफी भड़क गए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया। खालिद अनवर ने कहा कि कांग्रेस को आज मुसलमान की याद आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम समेत कई राज्यों में मुसलमान की लीडरशिप को खत्म कर दिया है। बिहार में शराबबंदी कानून है। इस कानून के लागू हुए 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक शराबबंदी सफल नहीं हो पाई। सूबे में कहने को तो शराबबंदी है, लेकिन यहाँ हर जगह शराब मिलती है। शराबबंदी कानून को फेल कराने में सबसे बड़ी भूमिका जो है पुलिस और उत्पाद विभाग की है। इन्हीं दोनों पर शराबबंदी कानून को सफल बनाने की जिम्मेदारी है, लेकिन उत्पाद विभाग के अधिकारी शराब माफियाओं से मिलीभगत कर धंधा करा माल कमा रहे हैं। पुलिस का भी यही हाल है। शराब से उत्पाद विभाग और पुलिस के अधिकारी कमाई कर रहे हैं। इसके 1-2 उदाहरण नहीं, बल्कि अब तो हजारों उदाहरण सामने आ चुके हैं। हाल ही में ऐसी 2 घटनाएं देखने को मिली है, जहां की उत्पाद विभाग के अधिकारी ने ही शराबबंदी को विफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। बिहार सरकार के एक निर्णय का विरोध शुरू हो गया है। सरकार के अधिकारियों ने ही इस निर्णय पर कड़ा ऐतराज जताया। बिहार राजस्व सेवा संघ ने कड़ी आपत्ति जताते हुए फैसले को वापस लेने की मांग की है। संघ ने कहा है कि ये जो बासक का निर्णय है, जो बासक के दबाव में लिया गया है, जिस पद पर राजस्व सेवा के अधिकारियों की तैनाती होनी चाहिए, उसे बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के हवाले किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। और मुख्यमंत्री पर आरोप भी लग रहे हैं कि बासक के दबाव में मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है। 1 जनवरी 2025 को नया साल शुरू हो जाएगा और इस नए साल की शुरुआत एक बार फिर कार खरीदने वाले ग्राहकों की जेब पर भारी पड़ने वाली है। दरअसल लगभग सभी कार कंपनी जनवरी से अपनी कारों की कीमतों में इजाफा करने का ऐलान कर चुकी है। कई कंपनियां तो 1 जनवरी से ही कारों को महंगा कर देंगी। इस लिस्ट में देश की पॉपुलर और सबसे ज्यादा कार बेचने वाली टॉप कंपनियां जैसे कि मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई इंडिया, महिंद्रा, किया, एमजी शामिल है। इतना ही नहीं, देश में लग्जरी कार बेचने वाली BMW, मर्सिडीज बेंज जैसे ब्रांड भी कारों की कीमतों में इजाफा करने वाले हैं। बिहार में बढ़ती ठंड लोगों की कंपकपी छुड़ाने लगी है। प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ से सर्दी में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही अधिकांश जिलों की सुबह कोहरे की चादर में ढकी हुई हो रही है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी कम हो गई है, जिसकी वजह से आने जाने में भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कोहरे ने हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी कर दी है। साथ ही ट्रेनों की भी देरी शुरू हो चुकी है। इसी बीच बिहार में भी अब मौसम बदलने वाला है और कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई गई है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।